एक बार की बात है, सुमेरु पर्वत पर तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिर गईं। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से पोंछने की कोशिश की, किंतु एक बूंद धरती पर गिर गई, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने उस वानर से कहा कि तुम इस पहाड़ी की चोटी पर रहोगे। वह वानर वहीं रहकर नियमित रूप से ब्रह्मा जी को पुष्प अर्पित करने लगा। एक बार वह वानर भ्रमण करते हुए सुमेरु पर्वत की दूसरी ओर से गुजरा। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगी और वहीं पास में एक तालाब से उसने झुककर पानी पीने का प्रयास किया। इस दौरान उसे वहां परछाई दिखाई दी, जिस पर उसे लगा कि कोई दुश्मन उसे मारने आ रहा है, तो वह तालाब में कूद गया। परंतु जब वह तालाब से बाहर निकला तो वह एक सुंदर खूबसूरत युवती में बदल चुका था। इसी दौरान इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर उस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो दोनों मोहित हो गए। इस दौरान इंद्रदेव की मणि सुंदरी के पास जाकर उसके बालों में गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। क्योंकि वानर का जन्म युवती के बालों से हुआ था, इसलिए उसका नाम बाली पड़ा। जबकि इसी युवती के गले पर सूर्य की मणि जा गिरी, जिससे एक और वानर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सुग्रीव के नाम से जाना गया। हालांकि वह दोनों एक जैसे ही दिखते थे। यही वजह थी कि वध के समय श्री राम को सुग्रीव को पहचानने में मुश्किल हुई थी और उन्हें उसके गले में माला डालनी पड़ी थी। कथाओं के अनुसार इंद्र ने अपने पुत्र बाली को एक सोने का हार दिया, जबकि सूर्यदेव ने सुग्रीव को हनुमान जी के रूप में एक सच्चा मित्र और रक्षक भेंट किया। कहा जाता है कि इन दोनों वानरों की उत्पत्ति के बाद वह सुंदर युवती ऋक्षराज में बदल गई। इसीलिए कहा जाता है कि ऋक्षराज ही बाली और सुग्रीव के माता और पिता हैं। त्रेता युग की बात है। बाली को इस बात का घमंड था कि विश्व में उसे कोई हरा नहीं सकता। एक दिन राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा, कौन है जो मुझे हरा सकता है? किसी ने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे? हनुमान जी उसी वन में राम नाम जप से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और कहा, रे वानर, तू किसकी भक्ति करता है? मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी? इसलिए उसको सबक सिखाना ही होगा।
यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली है और रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद बाली को राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा था। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर ही तुमसे लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करे हनुमान। सुग्रीव का भाई अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को अपने धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर हजारों हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी नामक असुर का वध कर दिया था। दुंदुभी के वध के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाकर रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। जब एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत हो गई थी,
तो इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर कर दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलवाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और यह भी बताया कि बाली किस तरह दूसरों की शक्ति को अपने भीतर खींच लेता है। तब प्रभु श्री राम ने छुपकर बाली पर तीर से वार कर दिया, जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा। तब प्रभु श्री राम ने उसे वचन दिया कि तेरी यह पीड़ा दूर की जाएगी। तब भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया। तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा, जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। इस तरह बाली का दंश या बदला पूरा हुआ।